दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है शशांक सर विद केमिस्ट्री में। 10th के बच्चे जरा ध्यान दें। आज हम उसी एसिड बेस और सॉल्ट को कंटिन्यू करते हुए आगे बात करने जा रहे हैं। आज हम लोग जरा देखते हैं एसिडिक ऑक्साइड यानी अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड और उभयधर्मी ऑक्साइड यानी एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड और एम्फथिक ऑक्साइड पर जरा बात होगी। और मैंने आपसे कहा था कि ऑक्साइड जब ये शब्द आ जाता है हमारे दिमाग में तो हम तुरंत ऑक्सीजन पे गौर करते हैं, क्योंकि बिना ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट प्रिपेयर द ऑक्साइड। और याद रखिएगा जब ऑक्साइड लिखा जाता है तो O-2 हो जाता है, यानी हम इसको ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो जो भी ऑक्साइड आप बनाना चाहोगे बिना ऑक्सीजन वो नहीं क्लियर होगा। तो जरा हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं जो एसिडिक ऑक्साइड का व्यवहार रखते हैं, कौन है जो बेसिक ऑक्साइड का व्यवहार रखते हैं और कौन है जो कि ये व्यवहार रखते हैं कि एम्फथिक का मतलब होता है उभयधर्मी ऑक्साइड। एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूं मैं कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर मैं ले रहा हूं आपके सामने P2O5 को, फिर ले रहा हूं SO2 को और एक ले रहा हूं मैं N2O5 को। यानी हमारे पास चार ये लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और N2O5 का मतलब होता है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इट्स ऑल इज द एसिडिक ऑक्साइड। ये सभी एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, सभी अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि ये सभी अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सभी अम्ल बनाते हैं, यानी एसिड बनाने का काम करते हैं। जैसे सपोज करो मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड H2CO3 बना के देता है। H2CO3 को बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर दैट प्रिपेयर द कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज द टाइप ऑफ वीक एसिड। अगला देखते हैं P2O5। P2O5 बना के देता है H3PO3 या H3PO4 भी कह सकते हो आप लोग। H3PO4 को बोलते हैं हम लोग फास्फोरिक एसिड, यानी ये फास्फोरिक एसिड बना के देता है। इसकी मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं SO2, ये बना के देता है H2SO3 जिसको सल्फ्यूरस एसिड कहा जाता है। N2O5 की बात करूंगा तो HNO3 बना के देता है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड आपके पास रखे हुए हैं, एग्जाम्पल के भी तौर पे पूछा जाता है कि ये बताइए कि उन आपके पास विकल्प दे दिए जाते हैं, ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें से बताना पड़ता है कि चार आपके पास दे दिया, उसमें से बेसिक ऑक्साइड भी है, एम्फथिक भी है, एसिडिक भी है, तो आप पहचानिए कौन सा एसिडिक होता है। तो इनमें से अगर आपको कोई नजर आ जाता है तो लिख दीजिएगा उसको। सीधी सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर दैट प्रिपेयर द कार्बोनिक एसिड। Phosphorus pentoxide react with the water that prepare the phosphoric acid. सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर दैट प्रिपेयर सल्फ्यूरस एसिड। मैंने आपसे कहा था H2SO3 को सल्फ्यूरस एसिड कहा जाता है और H2SO4 को सल्फ्यूरिक कहते हैं। कम वाले को मैंने आपसे कहा था जब कम होता है तो अस होता है, ज्यादा होता है तो इक हो जाता है। आगे बात करते हैं नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसको नाइट्रिक एसिड कहा जाता है। तो यहाँ और ये भी आपको पता है कि H2SO4 और HNO3 जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, प्रबल एसिड होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं, क्योंकि इनका डिसोसिएशन कंप्लीटली हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जरा क्षारीय ऑक्साइडों के ऊपर, बेसिक ऑक्साइडों के ऊपर। इसमें मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं Na2O को, जिसको सोडियम ऑक्साइड कहा जाता है। आपको अच्छी तरह पता है कि सोडियम एक मेटल होती है जिसका काम होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। इसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है, इसकी वैलेंसी +1 में लिखी जाती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसलिए कहा जाता है कि ये एक रिएक्टिव एलिमेंट होता है सोडियम। सोडियम की जब मुलाकात ऑक्सीजन के साथ होती है तो सोडियम ऑक्साइड बना के देता है। कहीं ना कहीं सोडियम ऑक्साइड जो हमारे पास होता है, क्योंकि मेटलिक ऑक्साइड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बेसिक ऑक्साइड होता है। क्षारीय ऑक्साइड होता है और सोडियम ऑक्साइड जो होता है ये बेस बनाने का काम करेगा। बेस का मतलब क्या होता है? क्षार बनाने का काम। और कहीं ना कहीं सोडियम ऑक्साइड का अपना बेहतरीन जो क्षार होता है, जो बेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और याद रखिएगा इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो MgO होता है, MgO को बोला जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी आपका बेस बना के देता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी बेस बना के देता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जितने भी आपके पास रखे हुए हैं सभी एक बेसिक ऑक्साइड होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। क्षारीय ऑक्साइड की पहचान उनके बगल में लगे हुए मेटल से होती है, यानी मेटल से हम लोग पहचान सकते हैं। दूसरी चीज होती है कि कहीं पर भी कोई भी ऑक्साइड होगा, चाहे वो एम्फथिक हो, चाहे एसिडिक हो, चाहे बेसिक हो, आप लोगों को एक चीज उसमें दिखाई देगा, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन अपनी -2 के पोजीशन में होता है। और याद रखिएगा क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है आउटर सेल में, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 में होती है। और माइनस में इसलिए होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। अब जरा हम बात कर लेते हैं एम्फथिक ऑक्साइड की, जिसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। उसमें आप कहा जाता है Al2O3, जिसको हम लोग एल्यूमिना बोलते हैं, या इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कह सकते हैं आप लोग। एम्फथिक ऑक्साइड में आता है AMPOHETRIC, एम्फथिक ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, या इसको उभयधर्मी कहा जाता है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, ZNO को बोला जाता है जिंक ऑक्साइड। ये दोनों आपके पास जो रखे हुए हैं उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, एम्फथिक ऑक्साइड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। और ऐसा कोई ऑक्साइड जो दोनों के साथ रिएक्शन करता है उसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है, एम्फथिक ऑक्साइड कहा जाता है। उसमें नंबर 1 पे आता है Al2O3 और ZNO।
इनको कहा जाता है एम्फैथिक ऑक्साइड। तो याद रखिएगा तीनों ऑक्साइड आपके सामने लिखे हुए हैं। और एक बात और सबसे बड़ी खासियत है कि कोई भी अगर आपके पास एसिडिक ऑक्साइड है, अगर उसकी मुलाकात किसी भी बेसिक ऑक्साइड के साथ होती है तो साल्ट बनाना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि ये एसिड बनाएगा, वो बनाएगा बेस, और एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। अब सॉल्ट में भी अलग अलग बताया था मैंने, कोई नॉर्मल सॉल्ट होता है, कोई एसिडिक सॉल्ट हो सकता है, कोई डबल सॉल्ट हो सकता है, कोई कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो सकता है, कोई मिक्स सॉल्ट हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब होता है कि सॉल्ट तभी बनेगा जब एसिड और बेस मिलेंगे, या कोई ऐसा आपके पास ऑक्साइड हो जो ये बनाने का नेचर रखता हो, यानी एसिड बना रहा है, वो बेस बना रहा है। एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं मैं, एक एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मुलाकात मैं कराता हूं सोडियम ऑक्साइड के साथ। अब जरा देखिएगा कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CO2। ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? Na2O के साथ। ये देखिए रिएक्शन करेगा, CO2 है तो क्या बनाएगा? CO3। चूंकि सोडियम है तो क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। यानी सिंपल रूप से कह सकता हूं मैं कि ये कहीं ना कहीं एडिशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप खुद देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द सोडियम ऑक्साइड दैट प्रिपेयर द सोडियम कार्बोनेट। और आप लोगों को बताया था मैंने कि सोडियम कार्बोनेट एक नॉर्मल सॉल्ट होता है, क्योंकि सोडियम के ऊपर प्लस और कार्बोनेट के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? माइनस का। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है, सोडियम ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है, और दोनों मिलकर के सॉल्ट बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि एसिडिक, बेसिक और एम्फैथिक ऑक्साइड कैसे हो सकते हैं। इसके बाद फिर आगे हम चर्चा करेंगे आपसे। थैंक यू।